बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों 2.2 मशक आज हम हल करेंगे और यहाँ से हमारे पास अलजबरा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आसान सी मशक है 2.2। पहले सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि दर्ज झैल खुले जुमलों में खाली खाना जो है या खाली जगह जो है इसको किस अदद से तब्दील किया जाए कि ये दुरुस्त बयान बन जाए। यानी हमें जो दिया गया है ये खुला फ़िक्रा है क्योंकि इसमें एक चीज़ नामालूम है, खाली जगह है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा हिंसा लगाएं कि ये दुरुस्त बयान बन जाए। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि खुला फ़िक्रा क्या होता है। खुला जुमला ऐसा जुमला या अलजबरी एक्सप्रेशन, अलजबरे का ऐसा जुमला, ऐसी रकम जिसको हम सही कीमत दर्ज करके दुरुस्त भी साबित कर सकें और गलत कीमत दर्ज करके गलत भी साबित कर सकें। यानी जिस जुमले के अंदर दुरुस्त और गलत दोनों सूरतों के इम्कान हों उसको हम खुला जुमला कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये है खाली खाना जमा 10 बराबर 12। अगर यहाँ पर हम 2 दर्ज करते हैं तो 2 जमा 10 बराबर 12 ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 5 दर्ज कर देते हैं तो 5 जमा 10 15 बराबर 12 गलत हो जाएगा। यानी ये जुमला ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसके बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये दुरुस्त है या गलत है, इसलिए हम इसको खुला जुमला कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। खाली खाना जमा 10 बराबर 12 ये जुमला हमें दिया गया था। हम क्या करेंगे कि खाली खाने को एक तरफ छोड़ेंगे और बाकी जो आदाद होंगे, जो रकमें होंगी, उनको बराबर के दूसरी तरफ ले जाकर हल कर देंगे। और यहाँ पर जिस चीज़ को आपने जहन में रखना है वो ये है कि जमा वाली रकम दूसरी तरफ जाके मनफी हो जाती है, ज़रब वाली तकसीम हो जाती है। यानी जब भी कोई हिंसा बराबर के दूसरी तरफ जाता है, इस बॉर्डर को बराबर को क्रॉस करता है, इस अलामत से दूसरी तरफ जाने के लिए इसको क्रॉस करता है, तो उसकी अलामत उल्ट हो जाती है। और उल्ट कैसे होती है? जमा तफरीक आपस में तब्दील हो जाते हैं, जमा मनफी में और मनफी जमा में। इसी तरह ज़रब और तकसीम आपस में तब्दील हो जाते हैं, ज़रब तकसीम में तब्दील हो जाती है और तकसीम ज़रब में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर भी जब हम जमा के 10 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये मनफी का 10 हो जाएगा। यानी खाली खाना बराबर 12 पहले मौजूद है, इसमें से 10 मनफी कर देंगे तो खाली खाना बराबर आ गया 2 के। यानी खाली खाने में अगर 2 दर्ज कर दिया जाए तो ये जो जुमला है जो हमें दिया गया था ये दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा जुज़ है 15 मनफी खाली खाना बराबर 12 के। अब 15 मनफी खाली खाना बराबर 12 के, ये हमें जुमला दिया गया था। खाली खाने को हमने यहीं पर छोड़ा, इसके साथ मनफी भी है। अब 15 के पीछे अलामत नहीं है तो इसका मतलब ये जमा का है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो 12 पहले मौजूद है, 15 इस तरफ आकर दाएं तरफ आकर मनफी हो जाएगा। अब 12 में से 15 निकालें तो 15 जो है ये बड़ा हिस्सा है, 12 छोटा हिस्सा है, 15 के साथ मनफी है। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताता रहता हूँ कि आसान सा कुलिया है। जब 2 मुख्तलिफ़ अलामतों वाले हिस्से हों, ये जमा वाला हिस्सा है, ये मनफी वाला हिस्सा है, तो बड़े हिस्से के साथ जो अलामत होगी वो लगा दें जवाब में और बड़े हिस्से में से छोटे को निकाल लें। क्योंकि ये अक्सर जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनमें ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इस तरह की रकम को कैसे हल करें, अलामत में वो गलती कर बैठते हैं। तो जब इस तरह के हिस्से आ जाएँ, मुख्तलिफ़ अलामत हो, जिस तरह की जहाँ 12 जमा का है और 15 मनफी का है, अलामत मुख्तलिफ़ हो, तो जो बड़े हिस्से के साथ अलामत आ रही है वो जवाब में लगा दें और बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से को निकाल लें। 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 मनफी 3। एक तो इसका ये तरीका है। अब इस सवाल का एक और तरीका भी है। जब हमें खाली खाना जो दिया गया है जिसको हमने मालूम करना है उसके साथ मनफी हो, तो एक तरीका ये भी है कि हम इसको यानी 15 मनफी खाली खाना बराबर 12 इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले हम इस मनफी खाली खाना जो है इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं ताकि ये मनफी ख़त्म हो जाए। यानी 15 यहाँ पर रहेगा और बराबर हो जाएगा 12 और ये जमा खाली खाना हो जाएगा। अब हमारे पास खाली खाना जो है ये जमा में है, तो हम क्या करेंगे, जमा 12 जो है इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यानी ये हो जाएगा 15 मनफी 12 बराबर खाली खाना। अब हमारे पास 2 आसानियां हमें हो गई हैं। एक तो ये है कि 12 में से 15 निकालना है, सीधे सीधा मनफी का अमल है। 12 में से 15 निकालेंगे तो 3
اور برابر خالی خانہ، یعنی خالی خانہ جو ہے وہ 3 کے برابر آ گیا۔ دوسرا جو ہے وہ ہم نے یہاں پر جس طرح پہلے سوال کو حل کیا تھا اس حصے میں، جب ہم جواب نکالتے ہیں تو خالی خانے کے ساتھ بھی منفی ہے اور 3 کے ساتھ بھی منفی ہے۔ ہم نے اس منفی کو لازمی ختم کرنا ہے۔ اس منفی کو ختم کرنے کے لیے ہم دونوں طرف -1 کے ساتھ ضرب کر دیں گے، تو یہ -1 اور یہ منفی خالی خانہ ضرب کھا کر جمع خالی خانہ آ جائے گا، یعنی منفی اور منفی ضرب کھا کر جمع ہو جائیں گے اور یہ خالی جگہ اسی طرح رہے گی۔ اس طرف کیا ہوگا کہ منفی اور منفی ضرب کھا کے جمع ہو جائیں گے، 3 کو 1 سے ضرب کریں گے تو 3، یعنی جب بھی ہمارے پاس اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ ہم علامت تبدیل کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مساوات کے دونوں طرف -1 کے ساتھ ضرب کر دیتے ہیں، جس سے علامت تبدیل ہو جاتی ہے، باقی رقم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ دونوں طریقے میں نے آپ کو کر کے دکھا دیے ہیں تاکہ آپ کو جو طریقہ آسان لگے اس طریقے سے آپ اس سوال کو حل کر لیں۔ لیکن یہ چیز سمجھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر کئی مساواتیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمیں علامت تبدیل کرنے کے لیے -1 کے ساتھ ضرب کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آگے ہمارے پاس تیسرا جز ہے 10 تقسیم خالی جگہ برابر 5 کے۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان دیا گیا ہے، ہم نے خالی جگہ کی قیمت معلوم کرنی ہے، 10 برابر 5 ضرب خالی جگہ۔ اب ہم نے خالی جگہ کو اس طرف کیوں منتقل کیا ہے؟ کیونکہ یہ بٹے میں ہے، یہ تقسیم کے بعد ہے، ہمیں یہ تقسیم سے اوپر چاہیے، تقسیم سے پہلے چاہیے یا رقم کے اوپر چاہیے۔ تو ہم نے اس کو ضرب میں لانے کے لیے، تقسیم کو ختم کرنے کے لیے اور ضرب کی صورت میں لانے کے لیے ہم نے اس کو دائیں طرف منتقل کیا، جس طرح یہاں پر ہم نے منفی ختم کرنے کے لیے اور جمع لانے کے لیے خالی جگہ کو دائیں طرف منتقل کیا تھا۔ یہاں پر بھی ہم نے خالی جگہ کو دائیں طرف منتقل کر دیا اور اس طرف ہمارے پاس بائیں طرف رہ گیا 10۔ اب یہ 5 ضرب کھا رہا ہے، جب دوسری طرف جائے گا تو تقسیم ہو جائے گا، 10/5 حل کریں گے تو خالی جگہ برابر آئے گا 2 کے۔ آگے ہمارے پاس چوتھا جز جو ہے یہ ہے خالی جگہ ضرب 4 برابر 28۔ اب ضرب 4 جو ہے یہ دوسری طرف جا کر تقسیم ہو جائے گا، 4 ایک بار اور 4 27 بار، 4 7 بار 28 ہوتا ہے، تو یہ پہاڑا ہم پڑھیں گے 4 والا اس طرف ایک بار اور اس طرف 7 بار، تو ہمیں خالی جگہ جو ہے یہ 7 کے برابر حاصل ہوئی، کیونکہ بٹا 1 استعمال نہیں کیا جاتا، نہیں لکھا جاتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا سوال، کھلے اور بند فقرات کو الگ الگ کریں۔ جس طرح کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ فقرہ، ہر وہ رقم جس کی قیمت کو ہم تبدیل کر کے، جس میں کسی چیز کی قیمت کو تبدیل کر کے درست اور غلط دونوں صورتوں میں ہم اس کو لکھ سکیں، اس کو ہم کھلا فقرہ کہتے ہیں۔ اور ایسا فقرہ یا ایسی رقم جس کی قیمت مخصوص ہو، ہم اپنی مرضی سے اس کو درست یا غلط نہیں کر سکتے، اس کو ہم بند فقرہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے یہ مثال دوبارہ حل کر کے آپ کو دکھا دی ہے، یہ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ہمیں جو پہلے جز کے اندر فقرہ دیا گیا ہے وہ ہے 2x = 7 برابر 5۔ اب اس کے اندر x کی قیمت درج کی ہم نے -1۔ جب -1 درج کی x کی قیمت، تو 2 اور -1 ضرب کھا کے -2 = 7 برابر 5، اس کو حل کیا، 7 میں سے 2 نکالیں تو 5 آتا ہے۔ یہ یہاں پر درست فقرہ ہے x کی قیمت -1 درج کرنے سے۔ لیکن اگر x کی قیمت ہم درج کر دیتے ہیں 2 یا کوئی بھی اور 5 درج کر دیتے ہیں، 0 درج کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں ہم نے x کی قیمت 2 درج کی، 2 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 4 اور 7 جمع کریں گے تو یہ 11 ہو جائے گا، جو کہ 5 کے برابر نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہی فقرہ 2x = 7 برابر 5 غلط ہو گیا۔ لہٰذا یہ ایسا فقرہ ہے جو درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کھلا فقرہ ہے۔ اور ایک اور چیز کہ بعض اوقات جلدی میں بولتے ہوئے غلطی بھی ہو جاتی ہے، جملے اور فقرے میں کیا فرق ہے کہ یہ جو ہے 2x یہ ایک جملہ ہے، 7 دوسرا جملہ ہے، 5 جو ہے یہ تیسرا جملہ ہے۔ الجبری حوالے سے، الجبرے کی ٹرمز کے حوالے سے جمع اور منفی کی علامت جو ہے وہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہیں، یعنی رقم میں جہاں پر بھی جمع یا منفی کی علامت آئے گی اس سے پہلے ایک جملہ مکمل ہو جائے گا، پھر یہاں سے نیا جملہ شروع ہوگا،
यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। फिर मसावात की अलामत बराबर आ गई, इस तरफ सिर्फ 5 है तो ये एक जुमला है। जबकि ये पूरी रकम जो है, पूरी मसावात, इसको हम फ़िक्रा कहते हैं। यानी जुमला छोटा हिस्सा होता है और जुमले मिलकर फ़िक्रे बनाते हैं अलजबरे के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास अलजबरी फ़िक्रा है 2x जमा 7 बराबर 5, बल्कि ये वही जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये खुला फ़िक्रा है। फिर है z जमा 4, ये भी खुला फ़िक्रा है। अब इसमें जनरल जो कुलिया है जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि जिस फ़िक्रे के अंदर a से लेकर z तक ABC का कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाएगा, उस फ़िक्रे को हम कहेंगे कि वो खुला फ़िक्रा है, क्योंकि वो मुतग़य्यर होता है, वेरिएबल होता है। ABC का जो भी अल्फ़ाबेट होता है उसकी कीमत सवाल के अंदर तब्दील होती है, एक सवाल में और, दूसरे सवाल में और, तीसरे में और, यानी एक सवाल से दूसरे सवाल में जाएं तो कीमत तब्दील हो जाती है। लिहाजा इनको हम मुतग़य्यर या वेरिएबल कहते हैं, तब्दील होने वाले। तो जिस फ़िक्रे के अंदर मुतग़य्यर होगा उसकी सही कीमत दर्ज करके हम उसको दुरुस्त भी साबित कर सकते हैं और उसकी गलत कीमत दर्ज करके फ़िक्रे को गलत भी साबित कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे फ़िक्रे जिनमें ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आएगा उसको हम कहेंगे कि ये खुला फ़िक्रा है। और जिस फ़िक्रे के अंदर सिर्फ हिंसे होंगे, कोई मुतग़य्यर या वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये बंद फ़िक्रा है। जिस तरह कि ये तीसरा है 10 जमा 10 बराबर 20। अब इसमें कोई शक नहीं है, कहीं भर हम कोई तब्दीली करके इसको गलत साबित नहीं कर सकते, लिहाजा ये बंद फ़िक्रा है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। जबकि खुले फ़िक्रे जो हैं इनके अंदर इन x की या z की या यहाँ पर y की कीमत जो है ये हम तब्दील करके a की कीमत b की कीमत तब्दील करके इनको दुरुस्त या गलत साबित कर सकते हैं, लिहाजा ये खुले फ़िक्रे हैं। तो ये हमारे पास बंद फ़िक्रा हो गया। 18 तक़सीम 2 बराबर 9, यहाँ पर भी कोई मुतग़य्यर नहीं आया, ये भी बंद फ़िक्रा हो गया। 10x जमा 5 बराबर 10, इसमें x मुतग़य्यर है, ये खुला फ़िक्रा हो गया। y जमा z दोनों मुतग़य्यर हैं, ये भी खुला फ़िक्रा हो गया। 5a जमा 3 b, a और b दो मुतग़य्यर हैं, ये खुला फ़िक्रा हो गया। 9 तक़सीम 3 बराबर 3 के, यहाँ पर कोई मुतग़य्यर नहीं है तो ये बंद फ़िक्रा। 7p जमा 5q बराबर 15 के, ये भी खुला फ़िक्रा क्योंकि p और q मुतग़य्यर हैं। अब हमारे पास तीसरा सवाल जो है ये टेबल की शक्ल में है, किताब के अंदर भी ये टेबल की शक्ल में दिया गया है। यहाँ पर अलजबरी रकमें दी गई हैं, 4 रकमें हैं। हमने ये बताना है कि इनमें जुमले कितने हैं हर रकम के अंदर, मुतग़य्यरात कितने हैं और मुस्तक़िलात कितने हैं। अब इसके अंदर पहली चीज़ जो है जुमलों की तादाद, ये अभी मैंने आपको बताया है कि जब जमा और मनफ़ी की अलामत आती है तो एक जुमला मुकम्मल हो जाता है और नेक्स्ट जुमला शुरू हो जाता है। अब पहली रकम है 4xy, ना इसमें कहीं जमा की अलामत है और ना ही मनफ़ी की अलामत है, तो ये सारी रकम जो है ये एक ही जुमला है, लिहाजा इसमें हम लिखेंगे जुमलों की तादाद 1। दूसरी रकम, अच्छा इसमें हम पहले सिर्फ जुमलों की तादाद देखते हैं, फिर मुतग़य्यर और मुस्तक़िलात को देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको एक बार आप साइड पर ही रखें, आप यहाँ तक तवज्जो करें। अब दूसरे जुज़ के अंदर दूसरी रकम जो है 4x की ताकत 2 मनफ़ी 2y जमा 8। अब मनफ़ी से पहले एक जुमला, फिर मनफ़ी से लेकर इस जमा तक दूसरा जुमला और जमा के बाद तीसरा जुमला, 1 2 और 3, यानी 4x की 2 एक जुमला है, 2y दूसरा जुमला है और 8 तीसरा जुमला है, तो 3 जुमले हो गए। 2xyz जमा 20, 2xyz एक जुमला है, 20 दूसरा जुमला है, तो टोटल 2 जुमले हो गए। अब इस रकम के अंदर x की 2 मनफ़ी 2xy जमा 16, अब x की 2 एक जुमला हो गया, 2xy दूसरा जुमला हो गया और 16 तीसरा जुमला हो गया, तो इसमें टोटल 3 जुमले हो गए। अब हम आते हैं इस तीसरे कॉलम की तरफ जो मुतग़य्यरात का है। अब मुतग़य्यरात मैंने आपको पहले भी बताया है, मुतग़य्यर या वेरिएबल ABC से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक जो 26 हरूफ हैं अंग्रेज़ी के, वो जो जहाँ पर इस्तेमाल होंगे, जहाँ जहाँ उनको हम मुतग़य्यर कहेंगे। और मुतग़य्यर का मतलब होता है तब्दीली वाला। मुतग़य्यर इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि उनकी कीमत एक सवाल में और होती है, दूसरे सवाल में और हो जाती है, तब्दील हो जाती है, इसीलिए उनको मुतग़य्यर कहते हैं। तो अब इसके अंदर x और y दो मुतग़य्यर हैं, ये x और y मुतग़य्यर लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी x और y दो मुतग़य्यर हैं, x और y मुतग़य्यर हैं, चाहे उसकी ताकत हो या ना हो ये हमने नहीं देखना। x और y सिर्फ ये मुतग़य्यर हैं, ताकत जो है इसको हम साथ नहीं लिखते, ये अलग चीज़ है। अब तीसरे जुज़ के अंदर
एक्स वाई और जेड 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं, ये तीनों मुतग़य्यर हैं। और चौथे जुज़ के अंदर एक्स की ताकत 2, फिर एक्स और फिर वाई, एक्स और वाई 2 मुतग़य्यर हैं। एक्स 2 जगह पर इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये है एक ही मुतग़य्यर, इसको हम एक मुतग़य्यर कहेंगे और दूसरा मुतग़य्यर वाई, यानी एक्स और वाई 2 मुतग़य्यर। चाहे एक मुतग़य्यर एक सवाल में जितनी बार भी इस्तेमाल हो हम उसको एक मुतग़य्यर ही कहते हैं, क्योंकि उस सवाल में उसकी कीमत हर जगह पर सेम रहती है। एक्स की अगर यहाँ पर कीमत 2 होगी तो यहाँ भी 2 होगी, अगले सवाल में चेंज हो सकती है, इसलिए इसको मुतग़य्यर कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई 2 मुतग़य्यर हैं। नेक्स्ट हमने देखना है मुस्तकिलात। मुस्तकिल रकम के ऐसे जुमले या ऐसे हिस्से को कहते हैं जिसमें कोई मुतग़य्यर ना हो। अब इस रकम में 4 के साथ 2 मुतग़य्यर हैं तो इसको हम मुस्तकिल नहीं कह सकते। इस रकम के अंदर इस हिस्से को, पहले जुमले को मुस्तकिल नहीं कह सकते। मुतग़य्यर एक्स मौजूद है, यहाँ पर मुतग़य्यर वाई मौजूद है, इसको भी मुस्तकिल नहीं कह सकते। जबकि ये जो 8 है इसके साथ ABC का कोई हर्फ, कोई डिजिट, कोई मौजूद नहीं है अल्फ़ाबेट, इसको हम कहेंगे 8 मुस्तकिल है, ये मुतग़य्यर नहीं है। तो यहाँ पर ये मुस्तकिल है, जबकि पहले सवाल में 0 मुस्तकिल है, यानी कोई मुस्तकिल नहीं है। तीसरे जुज़ के अंदर 20 जो है ये मुस्तकिल है क्योंकि इसके साथ कोई मुतग़य्यर वेरिएबल नहीं है। और चौथे जुज़ के अंदर 16 मुस्तकिल है, इसके साथ कोई मुतग़य्यर नहीं है। तो ये हमने टेबल के अंदर यहाँ पर पहले जुज़ में कोई मुस्तकिल नहीं है, दूसरे में 8 मुस्तकिल है, तीसरे में 20 और चौथे में 16 जो है ये मुस्तकिल है। इनको हमने अलग लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास चौथा सवाल जो है, इसमें कहा गया है कि एक जैसी टर्म्स और मुख्तलिफ टर्म्स को अलग अलग करना है। एक जैसी टर्म्स यानी लाइक टर्म्स, एक जैसी रकमें, और अनलाइक टर्म्स यानी मुख्तलिफ रकमें, इनको हमने अलग अलग करना है। अच्छा, इसके अंदर पहले जुज़ में हमारे पास मौजूद है 3x की ताकत 2 जमा 4xy जमा 7 जमा 19x की ताकत 2। अब लाइक टर्म्स या एक जैसी रकमें वो रकमें होंगी जिनके अंदर मुतग़य्यर एक जैसे होंगे और उन मुतग़य्यर्स के क़ुव्वत नुमा ताकतें जो हैं वो भी एक जैसी होंगी। इस रकम में हम देखें तो 3x की ताकत 2 और 9x की ताकत 2, इन दोनों के अंदर x मुतग़य्यर है और उसकी ताकत 2 है, तो इनको हम कहेंगे कि ये एक जैसी रकमें हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। जबकि 4xy और 7, इसमें xy मुतग़य्यर है, ये मुस्तकिल है, इसमें कोई मुतग़य्यर नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, मुख्तलिफ रकमें हैं। अच्छा, इनकी पहचान क्यों ज़रूरी है? इनकी पहचान इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अलजबरी जुमलों को जमा तफरीक करते हैं, रकमों को जमा तफरीक करते हैं, तो ये जो लाइक टर्म्स होती हैं ये आपस में हल होती हैं, जबकि अनलाइक टर्म्स आपस में हल नहीं की जा सकती, इसलिए इनकी पहचान ज़रूरी है। अब दूसरे जुज़ में रकम हमारे पास है 4x की 2y जमा 5x की ताकत 2 जमा 7y x की ताकत 2 जमा 4x। अब इसमें हमारे पास एक जैसी रकमें 2 हैं, 4x की ताकत 2y और 7y x की ताकत 2। अब यहाँ पर बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये अलग अलग रकमें हैं, यहाँ पर x पहले है, यहाँ पर बाद में है, लेकिन भाई यहाँ पर ये ज़रब खा रहे हैं, तीनों रकमें आपस में 7y और x ज़रब खा रही हैं, यहाँ पर भी 4x और y ज़रब खा रहे हैं। जब मुख्तलिफ रकमें ज़रब खा रही हों तो उनकी तरतीब आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम 4x की ताकत 2y लिखें या 4y x की ताकत 2 लिखें या इसको हम y x की ताकत 2 4 लिख दें, ये तीनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा x की ताकत 2 x की ताकत 2, y और y सेम मुतग़य्यर हैं, सेम ताकतें हैं, तो ये दोनों रकमें लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें हैं। जबकि यहाँ पर x की ताकत 2 है और यहाँ पर x है। अब वेरिएबल तो एक है, पहली शर्त तो पूरी है, लेकिन ताकतें मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर ताकत 2 है, यहाँ पर ताकत 1 है। जब ताकतें मुख्तलिफ हो गई तो ये दोनों टर्म्स अनलाइक हो गई, मुख्तलिफ हो गई, ये आपस में मैच नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जुज़ है 2x की ताकत 2 जमा 8xy जमा 8y जमा 9x की ताकत 2। अब ये दोनों x की ताकत 2 वाली टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें हैं,
जबकि ये एक्स वाई है, ये सिर्फ वाई है, यहाँ पर एक्स मुतग़य्यर है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये मुख्तलिफ रकमें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की ताकत 2 जमा 8 जमा 3/2 एक्स की ताकत 2 जमा 4x इंटू 9/2। अब यहाँ पर x की ताकत 2 और x की ताकत 2 ये दोनों टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें हैं, जबकि 8 और 4x ज़रब 9/2 ये एक ही रकम है, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं करती। इसमें x मुतग़य्यर है, वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, मुख्तलिफ रकमें हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5वां सवाल है, दर्ज झैल मसावातों और गैर मसावातों को अलग अलग करें। ये बहुत ही आसान सवाल है भाई। जहाँ पर बराबर की अलामत होगी उसको हम मसावात कहेंगे, जहाँ पर बराबर के अलावा कोई अलामत होगी उसको गैर मसावात कहेंगे। बिल्कुल ही आसान सवाल है। 3x जमा 8 बड़ा है 10 से, यहाँ पर बराबर की अलामत नहीं, ये गैर मसावात। 2x मनफी 10 छोटा है या बराबर है 1 के, कन्फर्म नहीं है कि ये बराबर है, तो ये गैर मसावात। फिर हमारे पास है 3x मनफी 4 बराबर 7x, बराबर की अलामत मौजूद है, मसावात। 7x मनफी 5 बड़ा है 6x से, बराबर की अलामत मौजूद नहीं, गैर मसावात। 5x बराबर 7 बराबर की अलामत मौजूद है, मसावात। 8x छोटा है 5 से, बराबर की अलामत नहीं है, तो गैर मसावात। इसके साथ ही ये मशक हमारी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली मशक लेकर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।